नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के बारे में। ऐसे कौन से इवेंट है जो बाजार को 22,000 के लेवल के नीचे भी ला सकते हैं और 22,500 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक में ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट देखने के लिए मिल रहे हैं जो बाजार को बुरी तरह नीचे गिरा सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि आप अगर स्किप करके हुए देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो है नेक्स्ट वीक में हमें एक हॉलीडे देखने के मिल रहा है, वो है 1 मई को महाराष्ट्र डे का। इसका मतलब ये है 5 में से 4 दिन बाजार चलते हुए देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बेसिक चीज़ है नेक्स्ट वीक में जाने से पहले लास्ट वीक में क्या हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो 173 पॉइंट के आसपास हमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी निफ्टी 50 में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तेज़ी नेक्स्ट वीक में भी बरकरार रह सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पहला ही इवेंट ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जिसका असर हमें बुरी तरह या खराब असर पड़ सकता है भारत के शेयर मार्केट के ऊपर और बुरी तरह नीचे भी ला सकता है। तो चलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट इवेंट जान लेते हैं क्या है, और वो है एफओएमसी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, एफओएमसी मीटिंग में सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि भाई रेट कट कब होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट वीक में हमें जैसे अमेरिका का जीडीपी आते हुए देखने के लिए मिला था और उसके बाद जो ड्रामा होते हुए देखने के लिए मिला था वर्ल्ड शेयर मार्केट में, साथ ही साथ अमेरिका के शेयर मार्केट में, तो उसका असर हमें रेट कट के ऊपर होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की जो राय है आपको देखना जरूरी है। देखो अभी इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि पहला रेट कट जो आएगा वो सितंबर 2024 में आ सकता है। तो दोस्तों अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में आ सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में ही वीडियो बनाया था और इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में पहला रेट कट आ सकता है और उसके बाद हमें अमेरिका का जीडीपी आते हुए देखने के लिए मिला था। इतना खराब डेटा आया है दोस्तों अमेरिका का जीडीपी का, तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट भी कहने लगे हैं कि पहला रेट कट सितंबर में आते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें मिस्टर पॉवेल जी के ऊपर ही देखने के लिए मिल रहा है। अभी रेट कट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और रेट कट नहीं करेंगे तो जीडीपी खराब होगी। तो दोस्तों ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि एफओएमसी मीटिंग में ये क्या डिसीजन लेते हैं, रेट कट से रिलेटेड क्या बातें होती है और बाहर कौन से मिनट बाहर आते हैं। और हम हमारे वीडियोस में या हमारे चैनल पर इन सारे डिटेल्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पहला बैंक फेल्यूर आ चुका है 2024 में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का पहला बैंक फेल हो चुका है 2024 में। ये सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है 2024 की। 2023 में आपको पता ही है कि 2 बड़े बैंक फेल होते हुए देखने के लिए मिले थे और 2024 के पहले 4 महीने ही ख़त्म हो पाए हैं मुश्किल से। तो पहला बैंक फेल होते हुए देखने के लिए मिला है इस महंगाई की वजह से या जीडीपी खराब होने की वजह से। बैंक क्यों फेल होते हैं, तो इसका ये की असर है कि यहाँ पे रेट कट या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई फेड कब रेट कट करना शुरू करता है, क्योंकि एक बार रेट कट करना शुरू कर दिया ना तो बीच में फिर से रेट कट बढ़ा नहीं सकते। तो ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है, ऑटो सेल्स के नंबर। नेक्स्ट वीक में मतलब 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे। अप्रैल महीने में कितनी गाड़ियाँ बेची है ऑटो सेक्टर में, और ऑटो सेक्टर पहले से ही हमें बेटर परफॉर्मेंस देते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि टाटा मोटर, hyundai, बाद में अपने M&M, मारुति सुजुकी, इन्होंने अप्रैल महीने में कितनी गाड़ियाँ बेची है, कितना सेल्स किया है। तो इसके ऊपर भी आपका नज़र होना ज़रूरी है। आप चाहे तो ये पॉइंट नोट भी कर सकते हो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है Q4 के रिजल्ट्स। Q4 के रिजल्ट तो शुरू हो ही चुके हैं और बहुत ही बड़े बड़े कंपनियों के नंबर भी आ भी चुके हैं। और नेक्स्ट वीक में हमें ऐसे बहुत सारे
बड़े कंपनीज के नंबर भी आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं या मिलने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो के ऊपर या शेयर मार्केट के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। और नेक्स्ट वीक में एक ग्रुप के बहुत ही बड़े नंबर आ सकते हैं या आने वाले हैं, और वो ग्रुप है अडानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक में हमें अडानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज के नंबर भी आते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है लोकसभा का इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि इसका असर हमें अल्टीमेटली शेयर मार्केट के ऊपर भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है वॉर। जी हाँ दोस्तों, वॉर जैसी चीज़ें मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसका असर शेयर मार्केट के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव ही पड़ता है। ये वॉर नहीं कह सकते, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ना, एस्केलेशन जो होता है ना, इसने इसके ऊपर ड्रोन मार दिया या मिसाइल मार दिया। वॉर जो होता है कि ऑफिशियली अनाउंस हो, लेकिन ये भी अनसर्टेनिटी ही होती है कि किसी ने मिसाइल मार दिया या छोटा सा ड्रोन मार दिया या कुछ कह दिया, बड़ा स्टेटमेंट आ गया, तो ये सब अनसर्टेनिटी वाला माहौल होता है और इसका असर हमें क्रूड ऑयल पर भी आते हुए देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट वीक में हमें अराउंड 87-88 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, अभी देखो फिर से बढ़ने लगा है, 89.50 के आसपास जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर आपको नज़र रखना ज़रूरी है। अगर आपको वॉर से रिलेटेड चीज़ें पता करनी है ना, तो आपको कोई न्यूज़ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, आप सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर नज़र रखो। क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है ना, तो आप समझ लेना कि भाई वॉर में कुछ बड़ा हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है ना, तो समझ लेना वॉर में शांत है, कुछ नहीं हो रहा है वॉर में। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट चीज़ चेक कर लेते हैं क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आरबीआई। अभी आरबीआई बहुत सारे बैंक के ऊपर एक्शन लेते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बैंक खोलोगे, नियम फॉलो नहीं करोगे, तो आपके ऊपर आरबीआई एक्शन लेना ही है, तो एक्शन लेते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसका असर हमें बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकता है, जिनके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं FMCG कंपनीज के ऊपर। लास्ट वीक में या आपने न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा, कॉम्प्लान, हॉर्लैक्स जैसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने, मतलब जो ऐड करते थे ना कि ये ताकत से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट, ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है ही नहीं कि जो हेल्थ को बढ़ा सके, तो इसके ऊपर ये एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे अभी। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के प्रोडक्ट है, बच्चों के फूड है, उसके ऊपर भी एक्शन लेते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी। FMCG कंपनियों के ऊपर भी इसका असर होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो MDH मसाले के ऊपर भी एक्शन लेते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ नेस्ले के प्रोडक्ट के ऊपर भी सैंपल लेते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का असर शेयर के प्राइस के ऊपर भी होते हुए देखने के लिए मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका नज़र होना ज़रूरी है। FISDIs एक्टिविटी तो लगातार सेलिंग करते ही जा रहे हैं भाई, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनका एक ही काम है सेलिंग करना। ये कब तक सेलिंग करेंगे पता है? ये सेलिंग करेंगे जब तक रेट कट नहीं आता है तब तक। जिस दिन रेट कट आ गया ना दोस्तों, ये फिर से बाइंग की तरफ चले जाएंगे, और FIs जब से बाइंग करेंगे ना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा शेयर मार्केट के लिए, तो इनके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। और FIs के सामने लगातार DIs बाइंग करते ही जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली सबसे ज़्यादा बाइंग्स भी कर रहे हैं DIs, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन रुपीज़ या अमेरिकन डॉलर। इंडियन रुपीज़ के सामने अमेरिकन डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा है, और ऐसा लग रहा है अभी भाई 83 के नीचे इंडियन रुपीज़ नहीं आने वाला है, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है गोल्ड। वॉर जैसी चीज़ें शुरू होंगी ना दोस्तों, तो गोल्ड यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। जैसे ही वॉर की चीज़ें शांत होंगी तो गोल्ड भी नीचे आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। लास्ट चीज़ है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में एक ही लेवल इम्पोर्टेंट है 22,500 का,
तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी ज़रूरी है, क्योंकि 22,500 का जो लेवल है वो इस वीक में टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इवेंट है जो हमें बाज़ार को नीचे लाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि कोई पॉजिटिव इवेंट देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है दोस्तों, तो जो कि बाज़ार को 22,500 के ऊपर लेके जा सके। तो इन सारे इवेंट्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। बुल्स क्या करते हैं, 22,000 का लेवल बचाते हैं, 22,000 के लेवल बचाने के साथ साथ 22,000 के 500 के ऊपर भी लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, या बुल्स के ऊपर बेयर्स हावी होते हुए देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ये तो वक्त ही बताएगा। आपको जितना भी डिटेल में बताना था मैंने बता दिया है। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।